एक दिन बानासुर के पहरेदारों ने अनिरुद्ध और उषा की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लगा कि उषा के महल में किसी पुरुष का प्रवेश हो गया। द्वारपाल जा करके या सिपाही या संतरी जा करके बानासुर से कहा कि महाराज, लगता है आपकी बच्ची के महल में किसी पुरुष के रहने की खबर है, किसी पुरुष की आवाज़ आती है। बानासुर ने कहा, क्या तुम लोग पहरा ठीक से नहीं देते हो? तुम्हारे आदेश के बिना, हमारे आदेश के बिना महल में पुरुष कैसे चला गया? यह तो मेरा अंतःपुर है और चारों ओर बाउंड्री घेरा है, कैसे आ गया? तो आकाश मार्ग से लाई थी अपने योग बल से। चित्रलेखा, योग बल के सामने थोड़े बाउंड्री या चारदीवारी या केवाड़ या खिड़की काम करेगा। योग माया तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कार्य को करने में सक्षम है। बानासुर आया अस्त्र शस्त्र लेकर के, तो क्या देखा, अनिरुद्ध जी उषा के पलंग पर बैठे हैं और चौपड़ खेले। वह देखकर आग बबूला हो गया। उसने अपना अस्त्र शस्त्र लिया और उनको मारने के लिए दौड़ा। अनिरुद्ध जी भी डट गए। एक पत्थर की शिला थी, उसको लेकर के। लेकिन कुछ देर के बाद अनिरुद्ध जी को बानासुर ने कैद कर लिया और कैद करके कारागार में डाल दिया। अब उषा चिंतित रहने लगी कि जिसको मैंने इतना परिश्रम करके मंगाया, आखिरकार उसे हमारे पिता ने जेल में बंद कर दिया। उदास रहने लगी। इधर उषा उदास है और उधर नारद बाबा अब जा करके भगवान कृष्ण को कहते हैं, महाराज, आपका पोता गोता खा रहा है और आप मजे से द्वारिका में हैं, आपको पता तक नहीं। आपका पोता बानासुर के कैद में है। जब भगवान कृष्ण ने सुना तो पोता को छुड़ाने के लिए स्वयं अपना पुत्र प्रद्युम्न के साथ, सात्यकी एक वीर है, और भी जदुवंशियों को लेकर के, और उन्होंने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। बानासुर के पास 1000 भुजाएं थी और वह जो छत पर था ध्वजा टूट कर गिर गया। बानासुर समझ गया कि हमको ठंडा करने वाला व्यक्ति अब मिल जाएगा। कहते जिस दिन ध्वजा टूट जाएगी, तुम्हारे बल पौरुष को दमन करने वाला व्यक्ति तुम्हें मिल जाएगा। जब भगवान ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी, तब बानासुर भगवान शंकर के पास गया। कहा, महाराज, हम आपके शिष्य हैं, शिष्य में भी प्रिय शिष्य हैं। भगवान शंकर अपना प्रिय चेला की मदद के लिए हाथ में त्रिशूल लिए चल दिए बानासुर की ओर से लड़ने के लिए। उधर से भगवान कृष्ण और उनका पुत्र प्रद्युम्न, ये और अदुवंशी सेना, इधर से भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, उनके पुत्र कार्तिकेय और बानासुर। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण में युद्ध छिड़ गया। दोनों भगवान युद्ध के मैदान में लड़ने लगे। भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, इधर भगवान शंकर का पुत्र कार्तिकेय, इन दोनों में युद्ध होने लगे। अब बानासुर
उधर भगवान कृष्ण के ओर से सात्यकी हैं, सात्यकी से बानासुर भिड़ गए। युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भगवान शंकर, भगवान कृष्ण देखते हैं ये तो 3 नाता वाले भगवान शंकर हैं, हमारे स्वामी भी हैं। भगवान कृष्ण सोचते हैं ये हमारे स्वामी भी हैं, ये हमारे सखा भी हैं, आए हमारे सेवक भी हैं। अब जिससे 3 नाता हो उसे मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन युद्ध में है तब तो कार्रवाई कुछ करनी ही पड़ेगी। वही भगवान ने एक जम्हाई वाला अस्त्र छोड़ा, जिससे वह एक शक्ति है, वह एक बाण है, जिस व्यक्ति पर छोड़ा जाता है उसे जम्हाई आने लगती है, यानी वह सोने लगता है। तो जो सोने लगेगा वो युद्ध क्या करेगा? कपाड़। वही भगवान कृष्ण ने जम्हाई वाला अस्त्र, जिससे युद्ध के मैदान में जम्हाई आ जाए, छोड़े। अब भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी। अब वो ऊँघने लगे, झुकनी आने लगी। जब झुकनी आने लगी तो लड़ेंगे कैसे? किनारे हो गए, मौका मिल गया। वही भगवान कृष्ण भगवान शंकर को छोड़ करके बानासुर से भिड़ गए। बानासुर सात्यकी से भिड़ा हुआ था। अब बानासुर की भुजाएं जैसे कोई डाली, वृक्ष की डाली को काटे कुल्हाड़ी से, उसी ढंग से भगवान चक्र सुदर्शन से खचाखच बानासुर की भुजाओं को जैसे पेड़ की कोई डाली छेदने लगी। जब भुजाएं कट कट के गिरने लगी और जब भगवान शंकर की जम्हुआई समाप्त हुई, उन्हें जब होश आया तो वे भगवान कृष्ण के पास आ गए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गए कि प्रभु, यह बानासुर का पुत्र मेरा प्रधान शिष्य है, इसको आप जान से नहीं मारिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा, जब इसने कहा था कि 1000 भुजाएं मेरे पास हैं, लड़ने वाला जोड़ा बताइए, तो आपने क्या कहा था कि लड़ने वाला जोड़ा तुमको मिल जाएगा, जाओ ये ध्वजा अपने महल के ऊपर गाड़ देना। तो मैं इसकी 996 भुजाएं काट डालूंगा और 4 भुजाएं छोड़ दूंगा, और यह आपके गणों में प्रधान गण होगा। वही 996 भुजाएं काट दिए और 4 छोड़ दिए। और भगवान कृष्ण ने कहा, अब यह अवध है, अब इसे मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने प्रहलाद को यह वरदान दिया है कि प्रहलाद, तुम्हारे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। आई प्रहलाद का परपोता हुआ, प्रहलाद के विरोचन के बलि, अब बलि के बानासुर, प्रहलाद का परपोता, इसलिए मैं मारूंगा नहीं। वही बानासुर को छोड़ दिए। वही बानासुर ने भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी बेटी उषा की शादी ढंग से, जो उचित रीति से होती है, अनिरुद्ध के साथ करके, और पूरा घोड़ा, हाथी, सोना, चांदी, दास दासी दहेज में दे करके अब बड़ वधू को आदर के साथ विदा किया। भगवान कृष्ण, पौत्र अनिरुद्ध और उषा बड़ वधू को लेकर के द्वारिका गए। तब तो आनंद से सब